सत्ता में हम रहे ना रहे, हारे या जीते, अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। मुसलमान भाइयों के प्रति अगर कोई बुरी नज़र से देखने का काम करता है तो उन बुरी नज़र वालों को नज़र अच्छी कैसे की जाए, हमें हर तरीके पता है। तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा दल मानव अधिकार आयोग भी जाएगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। कहा है कि हम सत्ता में रहे या नहीं रहे, हारे या जीते, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ेंगे नहीं। मानव अधिकार जाएंगे और नीतीश कुमार के पुलिस के खिलाफ तमाम जो बातें हैं वो कहेंगे। और अब साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है 2025 में कि 2025 का जो परिणाम होगा वो हमें स्वीकार है, हार जीत, लेकिन हम नीतीश कुमार को छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें तेजस्वी यादव आज मधुबनी जा रहे थे और मधुबनी जाकर उन्हें एक दलित परिवार से मुलाकात करना है और उस दलित परिवार के एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा बर्बरता तरीका से पीटा गया है। और इसको लेकर अब तेजस्वी यादव पूरे तरीके से अटैकिंग मोड में कह रहे हैं कि हमारी सत्ता रहे या नहीं रहे, हम सत्ता में रहे या नहीं रहे, चुनाव हारे या जीते, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। इसके खिलाफ हम मानव अधिकार जाएंगे और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो भी मुसलमान भाइयों को बुरी नजर से देख रही है पुलिस, उसका नजर ठीक करना भी हम जानते हैं। अब तेजस्वी यादव बिगुल फूंक दिए हैं और डू एंड डाई के मूड में हैं। अब बता रहे हैं कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब आर या पार की लड़ाई होगी। तेजस्वी यादव मधुबनी जा रहे हैं और मधुबनी में तमाम वैसे परिवार से मुलाकात करेंगे जिनको पुलिस के द्वारा पीटा गया है, उन बेकसूर लोगों से हालचाल जानेंगे। लेकिन अब तेजस्वी यादव मधुबनी जाने से पहले ऐलान कर दिया है, बिहार के पुलिस को भी आंखों में आंखें डालकर चेताया है। कहा है कि अगर आपकी जो बुरी नजर है मुसलमान भाइयों के खिलाफ, आपकी नजर हम ठीक करना भी जानते हैं। अगर आप बुरी नजर से मुसलमान भाइयों को देखेंगे, भाजपा को भी चेताया है। साथ ही कहा है कि आपके खिलाफ हम मानव अधिकार भी जाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। पहले आप वो तेजस्वी यादव का बयान सुनिए जिसमें बता रहे हैं कि हम अब छोड़ेंगे नहीं किसी को, चुनाव हम हारे या जीते, लड़ाई जारी रहेगा। और अब लड़ाई जारी ही नहीं रहेगा, पुलिस को ठीक भी कर देंगे। पहले आप उनका वो बयान सुने। जो है खूब पिटाई की, अभी तक उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और अब जो घटना आई है, वहाँ एक मौलाना थे, उसको पुलिस के लोगों ने ज़बरदस्ती जो है पीटने का काम किया है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चले गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। हम उन पुलिस अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि संविधान की शपथ लेते हैं आप। अगर मानसिकता अगर आरएसएस की लेकर के या किसी विचारधारा की लेकर के आप चल रहे हैं तो ये गलत है। आप सब लोग जनता के नौकर हैं, जनता मालिक है, जनता के पैसों पर आपको जो है आपका महीना मिलता है, सैलरी मिलता है, और आप जनता को जो है बेरहमी से जिस हिसाब से पिटाई की जा रही है, थाने में चले जाइए, ब्लॉक पे चले जाइए, घूसखोरी हो रही है। तो इस तरह की मानसिकता अगर कोई पुलिस वाले अगर दिखाने का काम कर रहे हैं तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी मुसलमान भाइयों के प्रति अगर कोई बुरी नज़र से देखने का काम करता है तो उन बुरी नज़र वालों को नज़र अच्छी कैसे की जाए, हमें हर तरीके पता है। और अब कल की घटना हुई है, हम लोग, हमारा डेलीगेशन, जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक दोषी डीएसपी को सज़ा नहीं दिला देते, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा दल मानव अधिकार आयोग भी जाएगा, डेलीगेशन जाएगा और इन तमाम घटनाओं की शिकायत भी करेगा। ये जिस प्रकार से बर्बरता से पीटा गया है, दर्दनाक घटना है। ये क्या मानसिकता फैला दिया है इन बीजेपी के लोगों ने। आप देखिएगा कि 20 सीटें आती हैं दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जदयू और बीजेपी के एमएलए हैं। झंझारपुर, दरभंगा और मधुबनी के एमपी सांसद जो हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। और वहाँ से जिस प्रकार से प्रशासन पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है,
ये बेहद ही दर्दनाक बात है। अब इस तरह की मानसिकता अगर पुलिसों में अगर फैलाई जाएगी तो इसकी कितनी भी निंदा ही नहीं, बल्कि सत्ता में हम रहे ना रहे, हारे या जीते, अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। कहीं भी इस तरह की घटनाएं इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर लगातार हम बुलेटिन जारी करते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि बिहार में एक दिन में कम से कम 500 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं की जाती है। शकील साहब की बेटे ने सुसाइड की है। तो हमको अभी दुखद सूचना जो है अभी प्राप्त हुई है। हम देश हम जो है वापस। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मुसलमान भाइयों के प्रति जिस पुलिस वाले की जो गंदी नजर है उसको हम ठीक कर देंगे, और साथ ही बता रहे हैं कि बिहार में किस तरह से पुलिस के द्वारा जो बेगुनाह लोग हैं उनको कैसे पीटा जा रहा है। तमाम घटना बता रहे हैं, ऑटो ड्राइवर से लेकर आम आदमी तक का बता रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि देखिए ब्लॉक और कचहरी हो या पुलिस थाने हो, सभी जगह घुसखोरी बढ़ गई है। बिना पैसे लिए कोई काम नहीं हो रहा है, और ऐसे में अब बिहार के मुखिया मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं और सिर्फ देख रहे हैं। और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन हो या अफसरशाही हो, उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने कड़ी हिदायत दे दी। बहरहाल इसका इतना ही। इस तरह तमाम को बने रहे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।